हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट का ब्रेकआउट देख के आज ज़रा खुश भी होंगे कि 1,48,000 का नया इंडेक्स हमारे सामने आ गया। और जो एक सपोर्ट लेवल मैं आपको बता रहा था 1,46,500 का, उससे नीचे आज मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह गई नहीं और 1,46,500 पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। सिर्फ और सिर्फ 87 पॉइंट माइनस हुए इंट्राडे के अंदर और उसके बाद जब वापस रिकवरी आई है इसी सपोर्ट एरिया से, तो मार्केट ने एक नया हाई लगाया 1,48,395 का और 1900 पॉइंट प्लस हुए हैं। जो पोजीशन आपकी आज मार्केट के अंदर रही है कंपनीज वाइज, जिसके अंदर मीज़ान बैंक, बैंक अल हबीब, यूबीएल बैंक, बैंक अल्फला, एचएमबी, इस तरह बैंकिंग सेक्टर को आज हमने बढ़ते हुए देखा। यहाँ पर माइनस भी दिख रहे हैं एचबीएल और एमसीबी, लेकिन ये ऑलरेडी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके थे ये दोनों स्टॉक्स, तो इसलिए आज इनके अंदर जो कुछ करेक्शन देखी और पैसा मूव होते हुए देखा। ये बेसिकली वही स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बता रहा होता हूँ कि जहाँ जहाँ जो चीज़ बड़ी हुई है वहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, चाहे वो मीज़ान बैंक बढ़ गया हो, चाहे लकी सीमेंट बढ़ गया हो, चाहे एयरलिंक बढ़ गया हो। कोई चीज़ अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी ली है, मिसाल के तौर पे लकी अगर किसी ने 350 पे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, तो बड़ी स्पीड से जो है आपको ऑलमोस्ट 20% पैसे बच गए यहाँ पे। तो 20% जब नफा हो रहा है अराउंड 20% जब नफा हो रहा है, तो वहां पर आपका 30-40% बेचना एक सही तरीके से अकलमंदी बनती है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको सेलिंग का बता रहा होता हूँ, प्रॉफिट टेकिंग का, क्योंकि खरीदना बड़ा आसान है, लोग खरीद लेते हैं, उतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन खरीदने के बाद जब नीचे आता है स्टॉक, तो फिर चार जगह पूछ रहे होते हैं, और जब बढ़ जाता है तो फिर प्रॉफिट प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, क्योंकि सेलिंग इज एन आर्ट, बेचना मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब नफा हो रहा है, तो नफे से यह होता है कि आपका पैसा दूसरी जगह पे घूम जाता है। मार्केट चलेगी तो दूसरे तीसरे स्टॉक भी चलेंगे, जिस तरीके से आज चले हैं। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है लकी सीमेंट भी चला है, इसके अलावा पीपीएल भी चला है, एफएफसी भी चला है, ईफर्ड भी चला है, हब पावर भी चला है, फिर चिराट सीमेंट है, डीसीआर आज कैप लग गया है। तो सीमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ये जरा आज जो है वो पेश पेश रहे हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के पॉइंट्स है, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर के पॉइंट है, फिर फार्मा भी आज चला है, सिटी फार्मा, सर्ट पाकिस्तान, लिवेन, बीएफ बायो, सब के अंदर परफॉर्मेंस रही है। तो जो चीज़ बड़ी हुई है, सामने दूसरी चीज़ चलेगी, तो वो उसी वक्त खरीद सकते हैं कि जब जो बड़ी हुई चीज़ है उसको बेचेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग का आपको बताया जा रहा होता है, जो कि अच्छी बात है। अब मार्केट की पोजीशन आप देख सकते हैं, ये जो डाउन ट्रेंड का चैनल है, जो डाउन ट्रेंड मार्केट का कल तक कंटिन्यूड था, यहाँ पर मार्केट बंद हुई जुम्मे वाले दिन, और आज यहीं से खुलने के बाद ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ऐसा जबरदस्त मार्केट ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद जब चैनल ब्रेकआउट हुआ है तो सीधा वन साइड ऊपर गई है, बगैर रुके वन साइड ऊपर गई है, और विद वॉल्यूम्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, विद वॉल्यूम्स मार्केट जो है वो आज के दिन में ऊपर गई है। और साथ ही फिर हमने यहीं से अपना, चूंकि मार्केट ऊपर जा चुकी है, तो अप ट्रेंड का चैनल भी कंटिन्यू कर दिया है। अब अप ट्रेंड के चैनल के अंदर अगर बात की जाए मार्केट की, तो पोजीशन आप लोगों के सामने है कि जहाँ पर अगर इसको सही तरीके से देखा जाए, तो जो अप ट्रेंड का चैनल है वो 1,48,800 के करीब करीब बताता है, लेकिन ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन टॉप्स को मिलाया हुआ है। अगर मैं मजीद जाता हूँ, मार्केट का जो टॉप था 1,47 1,48 का ऑलमोस्ट, वहाँ पे अगर इसको रखता हूँ चैनल के टॉप को, तो ये करीबन करीबन मार्केट जा रही है 1,49,400 500, यानी कि यहाँ से भी मजीद 1,500 पॉइंट ऊपर की जगह है। लेकिन स्ट्रेटजी साथ साथ वही होनी चाहिए। अब भी स्ट्रेटजी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जिस तरीके से आज स्पेल में लॉक लगा है, या फिर मैपल लीफ चला है, या फिर एसगार्ड 9 चला है, तो जहां बेचेंगे वहां पर दूसरी जगह आपको खरीदने का मौका मिलेगा। पैसा घुमाना ही एक आर्ट है, और ट्रेडिंग के अंदर आर्ट को समझना ही एक तरीके से कामयाबी है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं सही तरीके से, तो इसलिए साथ साथ वक्ती तौर पे ऊपर, मतलब जो टारगेट्स आ रहे हैं आपके, वहां पे निकलना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप दूसरी जगह घूम सके। बाकी जो खबरों की बात रही जी, खबरों की तरफ आ जाते हैं, तो ये खबर है जिसके बारे में मैं आपसे लास्ट वीक बात कर रहा था, जब माड़ी को जिस दिन हमने कैप लगते हुए देखा था। तो सर्कुलर रेट से रिलेटेड खबर है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट मूव्स टू कट एलएनजी इंपोर्ट रिफॉर्म्स गैस सेक्टर। ये बेसिकली कतर से जो हम आरएलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो इंपोर्ट है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो इसलिए अब रीनेगोशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो कतर का विजिट है वो भी प्लान्ड है अब आगे आने वाले दिनों में। तो इसी की वजह से हमने देखा है कि माड़ी ने भी आज झटका मारा, और इसके अलावा जब उस दिन भी झटका मारा था, तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका था कि दो ही वजूहत हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो आपके सामने आ गई, जिसके बारे में मैं पहले ही आपसे बात कर रहा था। अब माड़ी चूंकि एक अच्छा लेवल लगाने के बाद नीचे आया है, तो यहाँ पर इसको बिल्कुल देखना चाहिए, जो जो इसका ब्रेकआउट एरिया था 635 का, उसको जबरदस्त किस्म के रीटेस्ट कर रहा है। इसके अलावा जी फिच ने कहा है, ये बेसिकली वही खबर है जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैंक चले हैं। फिच ने कहा है कि पाकिस्तान की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 3.5% से एक्सेलरेट कर जाएगी, बढ़ जाएगी 2027 तक, ये फिच का कहना है। और साथ ही ये कहता है कि पाकिस्तान बैंक सेट टू बेनिफिट फ्रॉम बेटर अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस वॉल्यूम्स भी बढ़ेगा, ऑपरेटिंग कंडीशंस भी बढ़ेंगी, और इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स जो हैं उसकी वजह से भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर आगे आने वाले दिनों में हम काफी बेहतरी देख रहे हैं, ऐसा फिच का कहना है। इसी वजह से हमने देखा कि आज बैंकिंग सेक्टर ने काफी सारे पॉइंट्स उठाए, मार्केट के दौरान ये खबर आ गई थी। इसके अलावा जी एच कार के एजीएम हुई है, उसमें सीईओ साहब फरमाते हैं कि एच कार जो है वो नियर फ्यूचर के अंदर एक अपनी हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करेगा पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर होंडा सेंसिंग और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी भी होगी। तो ये एक बेहतर बात है। इस वक्त मार्केट में हाइब्रिड को लेकर एक बहुत बड़ा कंपटीशन मौजूद है, और होंडा के पास कोई ऐसी किसी किस्म की खासतौर पे लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड या एचईवी या इस तरह की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में सामने आ जाता है, तो वो जो एक ब्रेकआउट जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, वो ब्रेकआउट फिर होंडा कार की तमाम शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो बस उसी उम्मीद पे इसको
उसको लेकर रखना चाहिए। ऑलरेडी रिजल्ट काफी शानदार दे चुकी है कंपनी। बाकी जहां तक रिजल्ट की ही मैं बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान रिफाइनरी का 5 अरब रुपए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 अरब रुपए का नुकसान आया है पूरे साल के अंदर, और 7 रुपए 40 पैसे की जो है कंपनी ने लॉस शो किया है। और बेसिकली यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान रिफाइनरी का जो शेयर है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और ऑलरेडी फंसा हुआ है। जब तक सही मायनों के अंदर 36, वैसे तो 34 का रेट बनता है, लेकिन सही मायनों के अंदर 36 से ऊपर नहीं आएगा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। और बेसिकली यही वजूहत होती हैं कि जब कंपनी के फंडामेंटल्स खराब होते हैं तो कंपनीज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। लेकिन सामने अगर कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं तो स्पेल की तरह उनका रिजल्ट जब आता है तो वो कंपनीज कैप लग जाती हैं। और स्पेल का आज रिजल्ट आया जी सुबह सुबह, 40 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया और ऑलरेडी 60 पैसे का दे चुकी है, यानी कि पूरे साल में 1 रुपया पे आउट ऑलरेडी इस कंपनी ने कर दिया। और साथ ही कंपनी का जो रिजल्ट आया है उसमें 6 रुपये 60 पैसे की अर्निंग हाई है। और फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 5.5 का बनता है, 5 से 5.5 का बनता है। तो अब यहाँ से जो हमारा 96 का टारगेट है, आपको वीडियो भी बना के बताई थी स्पेल के बारे में। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ भी इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स इसके ऑलमोस्ट 96 तक के हमने दिए हुए हैं, तो वो अब यहाँ से बनते हुए से नजर आ रहे हैं। कल अगर मोमेंटम पकड़ा रहा तो 56 के बाद तो स्पेल का भी एक जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हो जाएगा। और इसी तरह की जो सूरत हाल है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल रही होती है, चाहे वो स्पेल की कॉल हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की कॉल हो, चाहे मैपल लीफ की ब्रेकआउट की ट्रेडिंग हो, या फिर इसके अलावा जीएल जिस तरीके से हमने बताया हो, या फिर पिछले दिनों एयर लिंक के अंदर नफा करवाया हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 0336244466। याद रखिएगा हमारे ग्रुप पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्विंग कॉल्स मिलती हैं, क्योंकि हम सिर्फ शरिया कंप्लाइंट काम करते हैं, तो इस वजह से हम इंट्राडे में भी काम नहीं करते हैं। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह ये सब मिल जाती है। नंबर है 0336244466। आज के स्टॉक को डिस्कस करते हैं जी, फिर आपके स्टॉक्स को देख लेते हैं। बीएफ बायो, सबसे पहले फार्मा की मैं आपसे बात कर रहा था, तो बीएफ बायो ने अपना एक जो डाउन ट्रेंड है बेसिकली उसको तो तोड़ा जुमे वाले दिन और उससे ऊपर की क्लोजिंग दे दी, फर्स्ट इंडिकेशन। आज उसको कंटिन्यू किया है, ये पहली इंडिकेशन की ही सीढ़ी है। कंफर्मेशन आएगी इसकी 169 के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले कई दिनों से जो है 169 की एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पे आके फंस जाता है। मतलब यह है कि कल के दिन 169 से ऊपर आके सस्टेन करना शुरू कर दे अगर आधा पौना घंटा भी, तो बाइंग कर सकते हैं। जहां पर जो सीधा सीधा इसका पहला टारगेट बनेगा वो ये 175 के करीब करीब बनेगा, दूसरा 180 और फिर तीसरा इवेंचुअली ये 192 के पास जाएगा। तो बीएफ बायो को बिल्कुल नजर में रखना चाहिए, एक जबरदस्त किस्म की इसके अंदर भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग होने जा रही है। साथ ही डिस्कस कर लेते हैं जी प्रेमा को। सबको आज इंतजार होगा कि प्रेमा के अंदर क्या हुआ है ऐसा। तो आप देख सकते हैं एक तो ये हमारा अप ट्रेंड का चैनल इसका चला हुआ था, और साथ ही यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये इसका डाउन ट्रेंड का चैनल, जहाँ पे यहाँ पे आके अटका था। और आज जो है उसने इस डाउन ट्रेंड के चैनल को प्लस अपना जो रेजिस्टेंस है उसको जबरदस्त तरीके से तोड़ा है, और उसके बाद बड़ी स्पीड से जो है उसने एक कैप भी लगा दिया अपना 42 रुपये 75 पैसे पे। फिलहाल जो है वो यहाँ पे 45 रुपये करीब करीब जाके एक टकराव नजर आता है, और 45 के बाद जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये ट्रेंड के अंदर वापस आ जाएगा। और जहां पर अब जो टारगेट बनता है इसका फिर वो 65 रुपये तक कंटिन्यू बनता है। जाहिर है वन साइड तो नहीं जाएगा, अप एंड डाउन रुकते रुकते जाएगा, लेकिन ये 65 रुपये तक इसका टारगेट नजर आ रहा है। तो प्रेमा को बिल्कुल नजर में रखिएगा। एक जो समझ लीजिए कि एक वो स्टॉक है जो कई महीनों से एक डाउन ट्रेंड में था, अब जरा वो वापस आना शुरू हुआ है। तो अगर रीटेस्टिंग के लिए भी आता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग बनेगी, लेकिन अगर कंटिन्यू भी होता है और यहाँ पे सस्टेन भी करता है तो भी इसके अंदर एक कड़क स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है। आपके स्टॉक्स को देख लेते हैं जी, जिसके बारे में आपने पूछा है बीएफ बायो। चले अभी आज मैंने वो कर ही दिया इसका एनालिसिस। पीपीएल कल की वीडियो में ही कर चुके हैं सर, आप कल की वीडियो में ही पीपीएल का पूछ रहे हैं। हीनो एंड एच कार, चले एच कार के बारे में बात हो गई है, हीनो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ हीनो क्या कह रहा है हमें। हीनो पार्क मोटर्स जो हमें कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसका यहाँ से अगर हम चैनल खींचते हैं तो ये जो तमाम टॉप्स है तीनों, इसके करीब करीब अगर हम देखें तो ये 625 रुपये का रेट बनता है, और अगर पिछला टॉप मिला है तो 650 रुपये, मतलब मजीद इसके अंदर जगह है। 530 रुपये का कड़क स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर जो है वो 650 रुपये तक कंटिन्यू करके चल सकते हैं हीनो पार्क को। इसके अलावा आप पूछ रहे हैं गदून टेक्सटाइल जी, नॉन शरिया है, हम सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में ही काम करते हैं और बताते हैं, तो आप सिर्फ शरिया के बारे में ही पूछे। एवियन एंड नेटसोल ट्रिपल पी, अच्छा आपने 3 स्टॉक्स पूछ लिए, एक को ही डिस्कस कर लेते हैं हम, एवियन सियोन को। कोशिश करें एक ही स्टॉक पूछे ताकि आपको आपके स्टॉक का जवाब मिल जाया करे। और एवेंसियन तो जी ब्रेकआउट देने की पोजीशन में था, लेकिन आज उसने ब्रेकआउट कोशिश भी की है बट दे नहीं सका है, लेकिन बंद एक तरीके से सपोर्ट पे हुआ है। अगर तो कल कंटिन्यू करता है और 50 रुपये 50 पैसे से ऊपर सस्टेन होना शुरू होता है तो बाइंग करेंगे। वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है इसका 49 रुपये से नीचे नीचे का, और टारगेट जो है वो इसका 54 रुपये 53 50 54 रुपये आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं एवेंसियन के अंदर। इसके अलावा एयरलिंक कब तक सेल करें, एयरलिंक के अंदर अब तक सेल करें कि आज जो है वो एयरलिंक का रेट आ चुका। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरलिंक कैसा टकराया है आज के दिन, अपनी जो चैनल है पुराना चैनल मेरा बना हुआ था अप ट्रेंड का, उसके अंदर आने के बाद जो है वो ये टकराया। अब ये जरा नीचे आएगा, मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा आता है कि इस लेवल को
उसूलन इसको 158 160 को जो है वो रीटेस्ट करना चाहिए सही तरीके से, मतलब कि 10 रुपये नीचे आएगा और फिर जब चलेगा तो फिर इंशाल्लाह ताला ब्रेकआउट देगा। अब अगर कल के दिन ये भी आगे बढ़ता है तो मेरा मशवरा ये है कि 175 से 178 ये थोड़ा सा इसका प्रॉफिट टेकिंग का एरिया है, जिनके पास पुराना रखा हुआ है। ठीक है, एयर लिंक के बारे में मैं आपको बता चुका। इसके अलावा डेयर एयर लिंक हो गया, अच्छा एयर लिंक नॉन शरिया है जी, नॉन शरिया नहीं है। काफ़ी लोगों के ये सवाल है कि एयर लिंक आप बता रहे हैं वो शरिया नहीं है। एयर लिंक जी बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, इसका नोटिस स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे लगा हुआ है। अगर तो नॉन शरिया होती तो मेरे ज़बान से आप इसका नाम सुनते ही नहीं। ठीक है, हम एयर शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में ही सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं। आखिरी स्टॉक देख लेते हैं, एओ आसम भाई, सिमेट्री एंड एफएफएल भाई प्लीज़। अच्छा, सिमेट्री को ही हम देख लेते हैं कि सिमेट्री हमसे क्या कह रहा है। और सिमेट्री जी बिल्कुल, सिमेट्री ने अपना ये डाउन ट्रेंड तोड़ दिया है और सस्टेन कर रहा है फिलहाल। आज अगर हम देख सके तो यहाँ पे डबल टॉप की सिचुएशन है और ये सिचुएशन बनती है 15 रुपये पे एग्जैक्ट। तो कल के दिन अगर 15 रुपये सस्टेन करके खड़ा हो जाए तो फिर बाइंग करनी चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 14 रुपये से नीचे नीचे का होना चाहिए। पहला टारगेट 15.55 है, दूसरा टारगेट जो है वो 16 रुपये 25 पैसे और फिर इवेंचुअली 16.65 तक आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे। 16.65 के बाद जबरदस्त किस्म का इसको ब्रेकआउट मिलेगा जो कि इसको 22 रुपये तक लेके जाएगा। तो सिमेट्री को बिल्कुल नजर में रखना चाहिए 15 रुपये से ऊपर ऊपर की बाइंग के लिए। बाकी याद रखिएगा जी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन करना है तो नंबर है 0336 244 4466। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।